लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद बाजार में ऐसा भूकंप आया कि एक दिन में ही इन्वेस्टर्स के 31 लाख करोड़ रुपए सफाचट हो गए। उसके बाद से 5 जून और 6 जून यानी कि गुरुवार को 2 दिन बाजार में अच्छी तेजी दिखाई दी है। गुरुवार 6 जून को सेंसेक्स 1.12% यानी कि 837 अंक उछलकर 75,245 के ऊपर चल रहा था। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें 260 अंक यानी कि 1.15% की बढ़त देखने को मिली और ये 22,880 के लेवल पर चल रहा था। अब अगर महज इन 2 दिनों की ही तेजी को देख लिया जाए तो बाजार बड़े लेवल पर 4 जून की गिरावट की भरपाई करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस सब के बावजूद इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल बार-बार पैदा हो रहा है। सवाल इस बात का कि क्या बाजार में तेजी का दौर जारी रहेगा? क्या एनडीए की ऐसी गठबंधन सरकार जिसमें बीजेपी को अकेले बूते मेजॉरिटी नहीं है, वो आर्थिक मोर्चे पर बड़े फैसले कर पाएगी? हालांकि नरेंद्र मोदी इस बात का संकेत जरूर दे चुके हैं कि उनकी अगुवाई वाली गठबंधन सरकार बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन गठबंधन की वास्तविकताएं कैसी होती है ये देश गुजरे वक्त में भी देख चुका है। खैर, इन्वेस्टर्स के बाजार को लेकर पैदा हो रहे सवाल के बीच एक ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। इसमें आने वाले वक्त में स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसे लेकर सलाह दी गई है। बिस तक की इस खास रिपोर्ट में हम इसी ब्रोकरेज हाउस की बाजार पर की गई बड़ी भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस तक। शेयर बाजार को लेकर ये बड़ी रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि अगले 1 साल में यानी कि जून 2025 तक निफ्टी 26,000 पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि 6 जून को 22,880 के लेवल से निफ्टी में अगले 1 साल में 3,120 अंक की तेजी आ सकती है। परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 12 महीनों में करीब 13.63% रिटर्न बैठता है। गोल्डमैन सैक्स ने इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात की है और ये उस सवाल का जवाब है जो तमाम इन्वेस्टर्स के मन में आ रहा है कि बीजेपी को अकेले मेजॉरिटी नंबर नहीं मिला है तो उसका क्या असर दिख सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने इसी के जवाब में कहा है कि भले ही बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और ग्रोथ स्टोरी जस की तस बनी रहेगी। इस पर कोई नकारात्मक असर पड़ना मुश्किल है। एक बड़ी बात जो गोल्डमैन सैक्स ने और कही है वो ये है कि विदेशी पूंजी एक बार फिर से भारत लौटेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का क्या नतीजा होगा इस पर अब अनिश्चितता खत्म हो गई है, यानी ये रिस्क अब दूर हो गया है। इस साल की शुरुआत से अब तक एफआईआई बाजार से पैसा निकालते दिखे थे। बीते 2 महीने में ही एफआईआईज ने बाजार से 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है, जबकि मई में ही विदेशियों ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच डाले हैं। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि मजबूत अर्निंग से बाजार के रिटर्न आएंगे। 2024-25 में अर्निंग CAGR 15% रहने की उम्मीद गोल्डमैन सैक्स ने जताई है। यहाँ एक और बड़ी बात समझिए, गोल्डमैन सैक्स अभी भी भारतीय बाजार पर ओवरवेट है। साथ ही वो ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, टेलीकॉम और इंश्योरेंस सेक्टर को तरजीह दे रही है। ब्रोकरेज ने स्टेपल्स को अंडरवेट से अपग्रेड करके न्यूट्रल रेटिंग दे दी है। सरकार के रूरल सपोर्ट पर फोकस बढ़ाने के अनुमान के चलते ऐसा किया गया है। इन्वेस्टर्स का एक बड़ा सवाल स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को लेकर भी रहता है। इस पर गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इन दोनों में ही जोखिम बना हुआ है, क्योंकि ये ऊंची वैल्यूएशन पर है और इन पर लगातार रेगुलरिटी स्क्रूटनी चल रही है। आखिर में जान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डमैन सैक्स की क्या सलाह है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इन्वेस्टर्स को वीकनेस पर खरीदारी करनी चाहिए। वीकनेस का मतलब है कि अगर बाजार गिरता है तो इन्वेस्टर्स के पास बाजार में पैसा लगाने का मौका होगा। तो ये थी इंडियन शेयर मार्केट पर गोल्डमैन सैक्स की बड़ी रिपोर्ट, जिसमें चुनावी नतीजों के बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात के संदर्भ में बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई थी और ये भी बताया गया था कि इस वक्त इन्वेस्टर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे बिस तक।